आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। दादी को एक लाइक तो कर ही दिया करिए, है ना। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आज पूरे विश्व में जो है, जहाँ देखो जहाँ महायुद्ध चल रहा है, एक दूसरे देश को तबाह करने में लोग बाग लगे हुए हैं। हमारी तो समझ में नहीं आता कि यह नरसंहार क्यों हो रहा है, जबकि सभी देश अपने अपने क्षेत्र में आराम से रह सकते हैं, पर एक दूसरे को क्यों हम सता रहे हैं। इससे प्रकृति में भी बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है, मौसम बहुत चेंज हो रहा है, अधिक ठंड पड़ रही है क्योंकि बर्फ़ अधिक पिघल रही है। हमें इन नरसंहार को रोकना चाहिए। सबको थोड़ा थोड़ा इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह इस नरसंहार को छोड़ सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको बहुत छोटी सी एक लघु कहानी सुना रही हूँ। शायद आप लोगों को कुछ इससे ज्ञान प्राप्त हो सके। सिकंदर एक ऐसा नाम है जो कि सारे जगत में विख्यात है। इस नाम को सभी लोग जानते हैं। यह सिकंदर एक छोटा सा नाविक था और उसके मन में बहुत अधिक लालसा थी कि हम पूरे विश्व पर राज्य करें, और उसने किया भी वही। छोटी सी सेना बनाई और राज्यों को जीतता चला गया, देशों को जीतता चला गया। उसने यहाँ तक नरसंहार किया कि एक दूसरे को बहुत अधिक कत्ल करवाए और बहुत अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। पर उसका अंजाम क्या हुआ, अंजाम तो आप ही सुनिए। एक दिन सिकंदर जो है सब तरह से घिर चुका था। अब उसके मन में, जबकि उसने पूरे विश्व पर अपना राज्य कर लिया था, उसने सोचा कि हमको 2 क्षण का समय तो मिल जाए, मैं 2 क्षण चैन से सांस तो ले लूँ। उसने कहा, सुनो भाई सुनो, हमारा सारा राजपाट, हीरा मोती, धन दौलत सब कुछ ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए सांस तो ले लेने दो। पर नहीं, ऐसा नहीं हो सका। उसको 2 मिनट की सांस भी नहीं मिली। तब उसको यह ज्ञात हुआ, आखिरी समय में जब उसकी मृत्यु निश्चित थी, तब उसको यह ज्ञात हुआ कि मैंने कितना पाप किया है, मैंने कितने निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई हैं, सिर्फ थोड़े से लालच के लिए। काश मुझे लालच नहीं होता तो आज मैं भी शांति से जी रहा होता। इस तरह की मौत मुझको नहीं मिलती। इस धन दौलत माया से क्या मिला, जब मैं सबसे कह रहा हूँ कि मुझे 2 मिनट की सांस लेने दो, तो मुझे उस माया मोह को एकत्रित करने पर 2 मिनट की सांस नहीं मिली। तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने अंत समय में यही संदेश दिया कि मैंने जो गलती की है वह आप लोग ना करें, यह माया मोह के चक्कर में ना पड़ें। सबको खुशी जीवन जीने का अधिकार है, सबको आराम से रहना चाहिए, सबको भगवान का चिंतन करना चाहिए, जिससे कि मृत्यु के समय तो कम से कम हमारी सांस आराम से निकल सके। हम जो है जीवन पर्यंत जो अपराध करते हैं, उस अपराध की सज़ा हमको आखिरी समय पे झेलना ही पड़ती है। इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है, और सिकंदर भी सबको यही कह कर गया था। इस कहानी से हमें यही संभावना, यही ज्ञात होता है कि आखिर में सिकंदर ने कहा था कि मैं तो मर रहा हूँ, मुझे जो है मौत आ रही है, पर मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरे दोनों हाथों को खुला छोड़ दिया जाए, और मेरे दोनों हाथों को खुला छोड़कर संसार को, सारे विश्व को यह ज्ञान दिया जाए, यह उपदेश दिया जाए कि हम सारे जीवन माया को जोड़ते हैं, लेकिन हम जब जाते हैं
तो हम खाली हाथ ही जाते हैं। हमारे दोनों हाथ ही खाली होते हैं। हम मुट्ठी बंद करके आते हैं, क्योंकि हम अपना जो प्राचीन समय में, पुराने समय में, पुराने जीवन में कुछ अच्छा कर आए होते हैं वो लेकर आते हैं। लेकिन इस समय में जो हम गलत काम करते हैं तो हमारे दोनों हाथ खुले रह जाते हैं। हमारे संग सोना, चांदी, हीरा, मोती कुछ भी नहीं जाता है तो लोगों की आहें। इन आहों को रोकिए। वही सिकंदर जैसा हम लोग क्यों बन रहे हैं? इन आहों को रोकिए। इन सशक्ति हुई माताओं को देखिए, अनाथ हुए बच्चों की तरफ देखिए, जो आज इस भयावह युद्ध में और अनाथ हो रहे हैं। आपने तो एक बम पटक दिया और वहाँ कितना विनाश हो गया। लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों के माँ बाप मर गए, बच्चे तड़फ रहे हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं। बच्चों के लिए खाने नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ऐसा क्यों? हम आज के समाज में इतने निर्मोही क्यों हो रहे हैं कि हम यह देख ही नहीं पाते कि जो आत्मा तड़फ रही है वो भी तो हमारी जैसी ही एक आत्मा है। उसकी हमारे ऊपर कितने बुरे असर पड़ रहे होंगे, हमें कितनी बद्दुआएं मिल रही होंगी। सिर्फ हम अपनी शान में जी रहे हैं। भगवान को भूलकर हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही उसमें जीना चाहते हैं। हम सब आज सिकंदर बनना चाहते हैं। सिकंदर की उन खाली हुई हथेलियों का हमको कोई ज्ञान नहीं हो रहा है कि सिकंदर जब इस विश्व से गया, जब इस संसार से गया तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे। वह कुछ भी नहीं लेकर जा पाया। हम सबको आज इस कहानी के द्वारा माने यह बताना चाहते हैं कि इस नरसंहार को रोकना चाहिए। किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। कोई ना कोई सज्जन आगे आए और जो है इस कहानी को, इस जो नरसंहार को रोकने की कोशिश करे। अगर यह नरसंहार रुक जाएगा तो विश्व में शांति आ जाएगी, अमन चैन आ जाएगा। लोग बाग शांति से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। हमें जो है राम राज्य हर देश में लाना चाहिए। जैसे हमारे राम ने भारत में राम राज्य किया है और हमारे भारत में वर्तमान में भी राम राज्य आ रहा है। बहुत ही लोग हैं जो सुखी हैं, जो सनातनी हो रहे हैं। सभी अपने अपने धर्मों में एकाग्र रहना चाहते हैं। कुछ ही बंधु ऐसे हैं कुछ बंधु ऐसे हैं जो कि गलत प्रचार कर रहे हैं और हमारे राज्य में थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हैं। हम उन बंधुओं से भी अनुरोध करते हैं कि थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रचार करने वालों के प्रति थोड़ा ध्यान दीजिए और इस गलत प्रचार से बचाइए। अपनी जाति को, अपने देश को उन्नति की ओर ले जाइए। धन्यवाद।